वायरल वीडियो की पहली लाइन है और बस इसी एक लाइन ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई की चाबी है। तो आज हम इसी वायरल मैसेज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ शब्द सही माहौल और साइकोलॉजी के साथ मिलकर इतना इतना गहरा असर डाल सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे खामोशी कभी-कभी सबसे पावरफुल आवाज बन जाती है। अच्छा, तो इसे समझने का हमारा तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम स्क्रिप्ट पर ही नजर डालेंगे, फिर इसके पीछे की साइकोलॉजी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे, इसके वायरल होने के सीक्रेट्स को समझेंगे, और आखिर में वो सिनेमैटिक टेक्निक्स भी देखेंगे जो इसे इतना असरदार बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस 30 सेकंड के स्क्रिप्ट पर ही चलते हैं जिसने ये पूरी बातचीत शुरू की। असल में यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे हम आज एनालाइज करने वाले हैं। अब देखने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन असल में इसका हर एक शब्द, हर एक लाइन बहुत सोच समझ कर चुनी गई है। इसका मकसद है देखने वाले को सिर्फ 30 सेकंड में एक पूरे साइकोलॉजिकल सफर पर ले जाना। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं उस एक इमोशन से जिसे ये वीडियो सीधे सीधे टारगेट करता है, और वो है नजरअंदाज किए जाने का दर्द। ये एक बहुत ही असली और सच कहूं तो एक गहरा घाव है। साइकोलॉजी की भाषा में इस एहसास को ऑस्ट्रिसिज्म या सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। और ये सिर्फ बुरा फील करना नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसने किसी को ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है, भले ही ये सब बहुत चुपचाप हो रहा हो। और पता है, ये हमला बहुत गहरा होता है। जब किसी को नज़रअंदाज किया जाता है ना, तो ये हमारी 4 सबसे बेसिक साइकोलॉजिकल ज़रूरतों पर सीधा हमला करता है। हमारी अपनेपन की भावना, मतलब अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल, और यहां तक कि हमारे होने का मतलब आर मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। इसीलिए ये चीज इतना ज्यादा दर्द देती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है, ये प्योर साइंस है। रिसर्च से ये पता चला है कि नज़रअंदाज किए जाने का दर्द हमारे दिमाग के ठीक उसी हिस्से को एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन को रजिस्टर करता है, जैसे हड्डी टूटना या जलना। मतलब टूटा हुआ दिल सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। तो वीडियो ने पहले उस दर्द की नब्ज पकड़ी और फिर एक सॉल्यूशन दिया, टॉपर का एग्जाम्पल। तो चलिए अब इस पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये खामोशी या चुप्पी आखिर अथॉरिटी कैसे बनाती है। मतलब जो लोग सबसे कम बोलते हैं, जब कोई जरूरी बात होती है तो सब उन्हीं की तरफ देखते हैं। कितनी गहरी बात है ये, है ना? मतलब असली असर आवाज की पिच से नहीं, बल्कि शब्दों के वजन से आता है, और वो वजन अक्सर खामोशी से ही तैयार होता है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है वो इंसान जो लगातार बोलता रहता है, जिससे टाइम के साथ उसके हर शब्द की वैल्यू कम होती जाती है, और दूसरी तरफ है खामोशी, जो आने वाले शब्दों के लिए एक स्टेज तैयार करती है। लोग इंतजार करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जब ये इंसान बोलेगा तो वो बात सच में इंपॉर्टेंट होगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। सीधी सी बात है, जिस चीज की कमी होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। और ये सिद्धांत सिर्फ चीजों पर नहीं, हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। जब किसी के शब्द कम होते हैं, रेयर होते हैं, तो उनका वजन अपने आप बढ़ जाता है। तो ठीक है, हमने साइकोलॉजी तो समझ ली, लेकिन इस गहरी अनकंफर्टेबल फीलिंग को एक वायरल मैसेज में बदला कैसे गया? चलिए अब इसके इंजीनियरिंग को समझते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? कि कोई अपने दर्द को, अपनी इस तकलीफ को शेयर क्यों करेगा? जवाब सिंपल है, जब वो दर्द सिर्फ दर्द न रहकर एक कहानी बन जाए, एक सीख बन जाए। जेनी हॉयोज, जो वायरल कंटेंट बनाने में माहिर हैं, वो बताती हैं कि ये एक पूरा सोचा समझा प्रोसेस है। और मजे की बात पता है क्या है? वो कहती हैं, सबसे पहले एंडिंग लिखो। मतलब जब आपको ये पता होता है कि आपको ऑडियंस को आखिर में कहाँ ले जाना है, तो बाकी का रास्ता बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, पहले 3 सेकंड ही सब कुछ तय कर देते हैं। और ये जो वायरल स्क्रिप्ट है, ये 2 बहुत ही पावरफुल हुक पैटर्न का जबरदस्त मिक्सचर है, द मिस्ट्री और द डिसरप्टर। ये एक राज खोलने का वादा करता है, और वजह चौंकाने वाली है, और साथ ही एक कॉमन बिलीफ को चैलेंज भी करता है। 99% छात्रों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और आखिर में किसी भी चीज के वायरल होने का असली सार यही है
ये स्क्रिप्ट ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये उस क्यों को टच करती है, जो है सम्मान पाने की गहरी इंसानी ख्वाहिश। जब किसी कहानी में इमोशन और एक मकसद होता है, तो लोग उससे अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन एक वायरल मैसेज सिर्फ सही शब्दों को सही ऑर्डर में रखने से नहीं बनता। उसकी फील कैसी है, वो देखने में कैसा लगता है, ये भी उतना ही जरूरी है। आपको याद है, स्क्रिप्ट में डार्क और रियलिस्टिक टोन की बात की गई थी। तो सवाल यह है कि विजुअली इस मूड को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए लो की लाइटिंग नाम की टेक्निक का इस्तेमाल होता है। ये एक सिनेमैटिक स्टाइल है जिसमें लाइट और शैडो के बीच बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट रखा जाता है। इससे एक बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा होता है। और ये लाइटिंग सिर्फ एक स्टाइल चॉइस नहीं है, ये एक इमोशनल टूल है, एक भावना पैदा करने का जरिया। ये एक सीरियस, रहस्यमयी और थोड़ी सी बेचैनी वाली फीलिंग पैदा करती है, जो स्क्रिप्ट के डार्क साइकोलॉजी वाले एंगल के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करती है। ठीक है, तो हमने साइकोलॉजी समझी, स्ट्रक्चर समझा और स्टाइल भी देख लिया। अब चलिए इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आखिर इतना पावरफुल क्यों बन जाता है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आप एक गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई को लेते हैं, उसे एक टेस्टेड वायरल फ्रेमवर्क में फिट करते हैं और फिर उसे एक पावरफुल सिनेमैटिक मूड के साथ पेश करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो यादगार बन जाता है। ये असल में कहानी, स्ट्रैटेजी और स्टाइल का एक परफेक्ट कॉकटेल है। आखिर में इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। असली अथॉरिटी चिल्लाने से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही वजन के साथ बोलने से आती है। और उस वजन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर चुप रहना ही होता है। तो अगली बार जब आप किसी बातचीत का हिस्सा हों, तो खुद से बस ये सवाल पूछेगा, क्या आप सिर्फ शोर बढ़ा रहे हैं या फिर अपने शब्दों की कीमत बना रहे हैं? सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है ये।